प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वप्रथम मंगल महामंत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद अमावस्या होने के नाते श्री भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य मृणहर्ता धनपतौ स्त्राजनो महाकायो सर्वकर्मावरोधकौ। ओम लोहितो लोहितांगस्य सामगानां कृपाकरौ। ओम धरात्मजौ कुजो भौमौ भूमितो भूमिनन्दनौ। ओम मंगारको यमस्यं सर्वरोगापारकौ। विष्टिकर्ता भर्ता च सर्वकाम फलप्रदा। एतानि कुजनामानि नित्यं पठेन्नरः। यं पठेत् महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रं तुलां श्रियं धान्यं पशुसुता ददाति राहुस्तदाति। ओम दत्तं पतेयस्तु जीवे दर्शशतं नरः। मंगलाय नमः। मंगलाय नमः। ओम नदेतां भौमजा पीड़ा चुल्पा भजि कैसौ। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सलौ तां नमामि च मृणवास्मिनाश्य। ऋण रोगादि दारिद्र्यं मे चापन्ने अपमृतभौ। भय क्लेश मनस्तापाव नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्रदुराराध्यौ भोक्तिमुक्तिदात्मनं तुष्टो ददाति साम्राज्यं। रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्तिविष्णूणां मनुष्याणां तु दुःखा। तेन तं सर्वसत्येनं गृहराजो महाबलौ। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गता। ऋणरोगादिदारिद्र्यं शत्रूणां च विहातः। हे वीरद्वादशसौकर्यं श्रोति च जरासुतं। महती श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा। मंगलाय सर्वमंगलाय श्री मंगल महामूर्ते नमः। श्री मंगल महामूर्ते नमः। चलिए अब भक्ति योग का अध्याय 12 को शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तां ये भक्ता सत्तां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमप्तज्ञं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवान वाचः मय्यावेश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मदाः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वक्षरं अनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में
संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशोऽधिक तरस्तेषामव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। सदैव दुष्कर होता है। दुष्कर होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मया सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। नयामि परं स्थानम् अर्चिरादिगतिं विना गरुडस्कन्धमारोप्य यथेच्छमनिवारितौ। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयौ। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। मय्येव मनाधस आधत्स्वौ मयि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशयौ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामीच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवौ मदर्थमपि कर्मणि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अथेतप्यशक्तोऽसि कर्तुमध्योगमाश्रितौ सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यथात्मन्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्ययनं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग,
क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टौ सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्विद्ययो मद्भक्तं स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नो दिजते लोको लोकान्नो दिजते च हर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो स मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षो शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यथो सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्र है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हिष्ठति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यम स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम नमो श्री भगवद्गीताय उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम। अब जो है शंकराचार्य रचित अच्युताष्टकम को पढ़ेंगे। ओम अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। ओम अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दरे। विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। वल्लवी वल्लभायार्चियात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवाजितं श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षजं द्वारका नायकं
नायक द्रौपदी रक्षकौ राक्षस शोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारणौ लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो अगस्त्यस्य सम्पूजितो राघव पातु मां धेनुकारिष्टकानिष्ठ प्रद्वेष्यां केशिहा कंसहृदि शिखावादकौ पूतना कोपकः सूर्यजा खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युद्योतवत् प्रस्फुरदादशं प्रावणं बोधवत् प्रोल्लसर्गिजं वन्यां मालया शोभितोरास्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयवारिजाक्षं भजे कुच्यते कुन्तलैर्वार्जमानाननं रत्नमौलिलसत्कुण्डलं गण्डयो हरकेयूरकं कङ्कणं प्राज्वलं किङ्कणीमण्डलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं य पठे दिष्टितं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः संस्पृहं वित्तता सुन्दरं कर्तविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिजायते सत्वरम् ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्